हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो से हम अपने पाइथन के कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन है क्या, पाइथन के बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज़ पाइथन। ये लेसन है व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन को समझने से पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा जरिया है कि हमारी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं अपने पीसी को, अपने कंप्यूटर को समझा सकूँ। एक ऐसा जरिया है जो मैं अपने पीसी या कंप्यूटर को समझा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आती है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? ठीक है, पहले समझते हैं काम कैसे करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम अक्सर सोचते हैं, लेकिन हमने तो सुना है कि कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकता है। तो ये पाइथन लैंग्वेज कहाँ से आ गई सर कि पाइथन को समझ लेगा? ये जावा कहाँ से आ गई, सी कहाँ से आ गई, इनको कैसे समझ लेता है इतनी सारे लैंग्वेज को? लेकिन हमने तो सुना है केवल 0 और 1 की फॉर्म को समझता है कंप्यूटर। तो हाँ भाई, कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म को ही समझता है, लेकिन होता क्या है कि एक ऐसी भाषा होती है जो हमें आती है, हिंदी। ठीक है, अभी एक ऐसी भाषा है तेलुगु जो तमिल वाले लोगों को आती है। ठीक है, अभी बीच में से एक बंदा ऐसा है जिसको हिंदी भी आती है और तेलुगु भी आती है। अभी मैं बात करना चाहता हूं तेलुगु के बंदे से, लेकिन एक बंदा, अभी मैं तो तेलुगु बोल नहीं सकता और वो हिंदी समझ नहीं सकता, ना वो हिंदी बोल सकता और ना मैं तेलुगु समझ सकता हूं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? बीच में एक जरिया चाहिए, सोर्स चाहिए जो मेरी बात को उसको समझा दे, उसकी बात को मेरे को समझा दे। ठीक है, तो वही काम करता है हमारा कंपाइलर। हमारा कंपाइलर क्या करता है? जो हम कोड लिखते हैं पाइथन में, जावा में, सी में, ठीक है, कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, उठाता है, उसको बदल देता है बाइनरी लैंग्वेज में और फिर भेज देता है हमारे सिस्टम के पास। और सिस्टम बाइनरी लैंग्वेज पढ़ना जानता ही है, वो पढ़ के और उसको जैसा भी कोड मिला है वो उस अपने हिसाब से काम करने लग जाता है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेनली काम तो यही होता है कि हमारी लैंग्वेज को पीसी मशीन की लैंग्वेज तक समझाना। ठीक है, कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए मैं बोलूं पीसी को कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करना है, ऐसी ऐसी वेबसाइट तैयार करनी है, तो बोलने से तो नहीं हो जाएगा। मेरे को कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ कोड लिखना पड़ेगा, फिर वो कोड कंपाइल होगा, कंपाइलर समझेगा, फिर उसको बदलेगा बाइनरी लैंग्वेज में, फिर वो पीसी के पास जाएगा, फिर वो पीसी उसको 0 और 1 की फॉर्म में जाएगा, तो पीसी उसको समझेगा, फिर वो अपना आउटपुट देता है। ये सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन ही क्यों पढ़ रहे हैं? पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। पाइथन इज सो वेरी मच इजी लैंग्वेज। ठीक है, और पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि बहुत आसान है, जो कि पढ़ने में ऐसा लगता है कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत हाई लेवल लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बहुत डेटा साइंस जैसे बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स में काम आती है। ठीक है, तो पाइथन यही है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है